वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी को ओहदे से हटाने की अफवाहें गर्म होने के बाद एमक्यूएम लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमेशा की तरह बांगी मारते हुए सदर आसिफ जरदारी को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सियासी सरगर्मियों पर एतराज है तो फिर आसिफ अली जरदारी भी एक सियासी सदर हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, लिहाजा इन तीनों को आईनी ओहदों से हटाया जाए। याद रहे कि आजकल इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्म हैं कि गवर्नर सिंध टिसूरी को हटाने का फैसला हो चुका है और पहले मरहले में इन्हें 45 दिन की रुख्सत पर भेजा जा रहा है। बाखबर जराए का कहना है कि इस फैसले पर आला तरीन सतह पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और जल्द अमली कार्रवाई मुतवक्को है। ताहम दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने इन इतलात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो ना तो रुख्सत पर जा रहे हैं और ना ही इन्हें ओहदे से हटाने का कोई फैसला हुआ है। उनके बकौल वो मामूल के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और ऐसी खबरें महज अफवाहें हैं। याद रहे कि कामरान खान टिसूरी ने 9 अक्टूबर 2022 को गवर्नर सिंध के तौर पर हलफ उठाया था। इन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कोटे पर इस ओहदे के लिए नामजद किया गया था। हालांकि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत सिंध की गवर्नरशिप मुस्लिम लीग नून को मिलनी थी। टिसूरी की तकर्रुरी तब की इत्तेहादी वफाकी हुकूमत की मंजूरी से अमल में आई थी। गवर्नर बनने से कबल वो सुनहरे का काम करते थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का खर्चा उठाया करते थे। गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद से ही टिसूरी ने सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के कारकर्दगी पर तनकीद शुरू कर दी थी। चूंकि वो एमक्यूएम के खाते में गवर्नर बने थे, उन्होंने बिलखुसूस कराची में बल्दियाती मसाइल, अमन व अमान, सफाई सुथराई और शहरी सहूलियात की फराहमी पर सूबाई हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया। हालिया महीनों में उनकी तनकीद में नुमाया इजाफा देखा गया, जिस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। मालूम हुआ है कि अब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता करके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर सिंध आईनी मनसब पर फायज होने के बावजूद सूबाई हुकूमत की अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो मनसब की गैर जानिबदारी के तकाज़ों के मुनाफी है। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तर्ज अमल से सूबे में महाजराई बढ़ रही है। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मुख्तलिफ मौके पर गवर्नर के बयानात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि गवर्नर को आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए और सूबाई हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानात देना मुनासिब नहीं। वजीर आला का कहना था कि अगर किसी को सियासी किरदार अदा करना है तो वो इंतखाबी सियासत में आए और गवर्नर के गैर सियासी मनसब को सियासी महाजराई के लिए इस्तेमाल ना करे। उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतालिक अवाम को जवाब दे है और गैर जरूरी तनकीद से मसाइल हल नहीं होते। इस दौरान कामरान टिसूरी निजी महफिलों में ये दावा करते रहे हैं कि इन्हें फौजी इस्टेब्लिशमेंट के बाद अहम हलकों की हिमायत हासिल है। वो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर की हिमायत का दावा करते रहे और ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जब तक इन्हें ये पुश्तपनाही हासिल है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत के बाखबर हलकों का कहना है कि इस मरतबा मामला संजीदा नौयत इख्तियार कर चुका है और गवर्नर की तब्दीली का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर रहा है। जराए के मुताबिक आने वाले हफ्तों में अहम अस्करी तकर्रुरियों और तबादलों के तनाजुर में सिंध के गवर्नर के ओहदे पर भी तब्दीली मुतवक्को है। याद रहे कि कामरान टिसूरी की सियासी जिंदगी भी तनाज़ात से खाली नहीं रही। माजी में उन पर माली बेज़ाब्तियां करने और जाली तालीमी असनाद इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाए गए थे, जिनकी उन्होंने तरदीद की। उनका मौक़िफ़ रहा है कि उनके खिलाफ इल्जामात सियासी बुनियाद पर लगाए गए और वो हर फोरम पर खुद को बेकसूर साबित करेंगे। सस्ती शोहरत के शौकीन कामरान टिसूरी ने गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के अलावा कई फलाही सरगर्मियों का आगाज भी किया। मौजूदा सूरत हाल में अगरचे गवर्नर सिंध की बरतरफी या रुखसत से मुताल्लिक कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बता रहा है कि आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त हो सकती है। गवर्नर की तरदीद के बावजूद वफाकी और सूबाई सियासत में जारी कशीदगी इस मामले को मजीद अहम बना रही है और सिंध की सियासत एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।